everyone, I'm Radhika Sharma, student of ASOAC Sector 18, High and 21st Century Skills. Today, I'm here to answer few questions asked by unique classes to guide my juniors. So, the questions are: फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपने रिजल्ट देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था और लोगों ने कैसे विश किया? तो जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मेरा रिएक्शन बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ चीज़ में सफल होना तो वो तो बहुत ही बड़ी बात होती है। और रही बात और लोगों ने मुझे कैसे विश किया, तो स्कूल की तरफ से मुझे बहुत ही अच्छे से विश किया गया, क्योंकि पूरे स्कूल में से 3 बच्चों का ही एसओएससी में हुआ था, तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। और घर में पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने बहुत ही अच्छे से विश किया। सेकंड क्वेश्चन, आपने प्रिपरेशन के लिए यूनिक क्लासेस को ही क्यों चुना? मैंने प्रिपरेशन के लिए यूनिक क्लासेस को ही इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पर बेस्ट एसओएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी डोमेन का हो, क्लियर करने के लिए ये बेस्ट चैनल है। चाहे किसी को एसओएससी के लिए मोटिवेशन चाहिए हो या उसकी प्रिपरेशन करनी हो, खुशी दीदी और योजना दीदी बेस्ट, दोनों चीज़ों में ही बेस्ट है। इसलिए मैंने प्रिपरेशन के लिए यूनिक क्लासेस को ही चुना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले की फ़ीलिंग क्या थी? अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले की फ़ीलिंग तो बहुत ही, हर बच्चे की बहुत ही डरी होती है, तो मैं भी, बल्कि मेरी तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि HE21 डोमेन भी नया था। अब उस नए डोमेन में क्या मैं सेटल हो पाऊँगी, क्या कोई फ्यूचर स्कोप है या नहीं है, तो उस बात पे मैं बहुत ही डरी थी। और कल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मुझे कुछ आता होगा या नहीं, मेरी इतनी पढ़ाई बेकार तो नहीं जाएगी, इस बात पे मैं बहुत ही डरी थी। बट मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। एग्ज़ाम हॉल की सिचुएशन कैसी थी? एग्ज़ाम हॉल की सिचुएशन तो कुछ ऐसी थी कि वहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत ही, जो इन्विजिलेटर्स थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे। हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन पेपर से पहले, और जो एग्ज़ाम था मेरा आधे घंटे पहले ही हो गया था, तो वहाँ का माहौल बहुत शांत था और सभी बच्चे भी बहुत ही फ्रेंडली थे। क्लास 8 एग्ज़ाम मैनेज, मैंने क्लास 8 एग्ज़ाम मैनेज कुछ इस तरह से किया। मैंने टॉपिक्स में बांट लिया था अपना पूरा दिन। मैं आधे दिन अपना एसओएससी की पढ़ाई करती थी और आधे दिन अपना एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करती थी। तो उस आधे दिन में मैं कुछ मेंटल एबिलिटी करती थी और कुछ मैं डोमेन लेवल क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करती थी, 1 शॉट वीडियो यूनिक क्लासेस की देख के। तो इस तरह से मैंने अपना एग्ज़ाम मैनेज किया। क्लास 8 एग्ज़ाम मार्क्स परसेंट, तो मेरी कुछ 94% आई थी क्लास 8 में। मॉक टेस्ट किए एग्ज़ाम से पहले? नहीं, मैंने मॉक टेस्ट तो नहीं, मैंने 1 शॉट वीडियो की थी यूनिक क्लासेस पर। पेरेंट्स को क्या लगता था और रिलेटिव्स को? पेरेंट्स और रिलेटिव्स को ये लगता था, जिस तरह से मेरी पढ़ाई थी, कि मैं ज़रूर एसओएससी में एडमिशन ले लूँगी, और आज उनकी उम्मीदों की वजह से मेरा आ भी गया। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए कोई मैसेज? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, एसओएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे वो किसी भी डोमेन का हो, कोई टफ़ नहीं है। बस आप थोड़ी सी मेहनत करिए और आप भी एसओएससी में एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिए, और मेंटल एबिलिटी आप यूट्यूब से यूनिक क्लासेस की मदद से कर सकते हैं, और डोमेन लेवल क्वेश्चंस भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेबल फॉलो किया या नहीं? मैंने कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। मैंने हाँ टाइम टेबल बनाया बहुत बार, लेकिन उसे मैं कभी भी फॉलो नहीं कर पाई। मैं स्ट्रैटेजी लेके चलती थी कि आज पूरे दिन में मुझे ये टॉपिक कवर करना है, और इस हिसाब से यही मेरा टाइम टेबल हुआ करता था। बुक्स या सोर्स? नहीं, कोई बुक्स या सोर्स तो नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी ही मेरा बुक सोर्स था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन कहाँ से की? मैंने
कुछ प्रिपरेशन जैसे मेंटल एबिलिटी है या कोई भी डोमेन लेवल क्वेश्चंस के लिए थोड़ा प्रिपरेशन मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी खुद से, और बाकी मैंने यूट्यूब की एनसीईआरटी की मदद ली थी। और अब मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी अपने सारे जूनियर्स को, और यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए। आप ज़रूर एसएससी में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।